नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो अक्सर यूपी पुलिस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। प्रश्न संख्या 1। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? आपके विकल्प हैं ए सारनाथ, बी कौशाम्बी, सी कुशीनगर या डी देवीपाटन। आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइम। इसका सही जवाब है बी कौशाम्बी। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र कौन सा है? विकल्प हैं ए लखनऊ, बी मेरठ, सी कानपुर या डी आगरा। आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइम। सही उत्तर है सी कानपुर। प्रश्न संख्या 3। यह सवाल उत्तर प्रदेश की राजनीति और इतिहास से जुड़ा है और अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? आपके विकल्प इस प्रकार हैं ए मदन मोहन वर्मा, बी आत्माराम गोविंद खेर, सी पुरुषोत्तम दास टंडन या डी नफीकुल हसन। आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइम। इसका सही जवाब है विकल्प सी पुरुषोत्तम दास टंडन। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? आपके विकल्प इस प्रकार हैं ए बांदा, बी वाराणसी, सी मुरादाबाद, डी गोरखपुर। आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइम। इसका सही जवाब है विकल्प डी गोरखपुर। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? आपके विकल्प हैं ए झांसी, बी मिर्ज़ापुर, सी ललितपुर, डी हमीरपुर। आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइम। इसका सही उत्तर है विकल्प सी ललितपुर। अगला सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा है? आपके विकल्प हैं ए राजाजी नेशनल पार्क, बी अल्दनी दुधवा नेशनल पार्क, सी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, डी चंद्रप्रभा अभयारण्य। आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइम। इसका सही उत्तर है विकल्प बी दुधवा नेशनल पार्क। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश में नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र किस जिले में स्थित है? आपके विकल्प कुछ इस प्रकार हैं ए सहारनपुर, बी बुलंदशहर, सी अलीगढ़, डी गौतम बुद्ध नगर। आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइम। इसका सही उत्तर है विकल्प बी बुलंदशहर। बढ़ते हैं हमारे आज के अगले प्रश्न की ओर। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? आपके सामने 4 विकल्प हैं ए कासगंज, बी कन्नौज, सी लखनऊ, डी आगरा। आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइम। इसका सही जवाब है विकल्प ए कासगंज। अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? विकल्प हैं ए ऊपरी गंगा नहर, बी केन नहर, सी शारदा नहर या डी निचली गंगा नहर। सही उत्तर है विकल्प सी शारदा नहर। यह नहर सिंचाई की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण नहर है। प्रश्न संख्या 10। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान यानी CDRI उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? विकल्प ए कानपुर, बी प्रयागराज, सी लखनऊ या डी वाराणसी। इसका सही जवाब है विकल्प सी लखनऊ। ड्रग रिसर्च से जुड़ा यह प्रमुख संस्थान हमारी राजधानी लखनऊ में स्थित है। अगला सवाल, भारत की मानक समय रेखा यानी IST उत्तर प्रदेश के किस शहर के पास से गुजरती है? विकल्प हैं ए कानपुर, बी आगरा, सी मिर्ज़ापुर या डी मेरठ। सही जवाब है विकल्प सी मिर्ज़ापुर। भारत का समय इसी देशांतर रेखा से मापा जाता है जो मिर्ज़ापुर के पास से होकर निकलती है। प्रश्न 12। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? विकल्प
ए भरतनाट्यम, बी कथकली, सी कथक या डी ओडिसी। सही उत्तर है विकल्प सी, कथक। कथक उत्तर प्रदेश की प्राचीन नृत्य शैली है जिसे पूरे विश्व में पहचान मिली है। प्रश्न संख्या 13 है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? आपके विकल्प हैं ए वाराणसी, बी नोएडा, सी कानपुर या डी लखनऊ। इसका सही जवाब है विकल्प सी, कानपुर। कानपुर को अपने सूती वस्त्र उद्योग और व्यापारिक महत्व के कारण उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध ताजमहल के निर्माण में मुख्य वास्तुकार आर्किटेक्ट कौन था? विकल्प इस प्रकार हैं, ए उस्ताद अहमद लाहौरी, बी ईसा खान, सी अबुल फजल या डी इनायत खान। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, उस्ताद अहमद लाहौरी। इन्होंने ही शाहजहां के काल में इस अद्भुत इमारत का डिजाइन तैयार किया था। प्रश्न 15, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? आपके विकल्प हैं ए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बी इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, सी लखनऊ विश्वविद्यालय या डी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। सही उत्तर है विकल्प बी, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 1887 में हुई थी और इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। उत्तर प्रदेश में कंपिल मेला किस समुदाय से संबंधित है? विकल्प हैं ए जैन, बी सिख, सी ईसाई या डी बौद्ध। इसका सही जवाब है विकल्प ए, जैन। यह मेला फर्रुखाबाद जिले के कंपिल नामक स्थान पर जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है। दोस्तों, प्रश्न संख्या 17 बहुत ही महत्वपूर्ण है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किस विजय की याद में बनवाया था? आपके विकल्प हैं ए बंगाल विजय, बी मेवाड़ विजय, सी गुजरात विजय या डी दक्कन विजय। इसका सही जवाब है विकल्प सी, गुजरात विजय। 1602 में गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने इस विशाल द्वार का निर्माण कराया था। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश के किस जिले में गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है? विकल्प इस प्रकार हैं ए मिर्ज़ापुर, बी सोनभद्र, सी ललितपुर या डी झांसी। सही उत्तर है विकल्प बी, सोनभद्र। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम आर्टिफिशियल झील है और यह रिहंद बांध के पीछे स्थित है। प्रश्न 19 देखते हैं, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? आपके विकल्प हैं ए मुरादाबाद, बी सहारनपुर, सी वाराणसी या डी गोरखपुर। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, सहारनपुर। कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध सहारनपुर में ही यह प्रमुख तकनीकी संस्थान स्थित है। प्रश्न संख्या 21 है, किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? आपके विकल्प हैं ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब या डी बहादुर शाह जफर। इसका सही जवाब है विकल्प बी, शाहजहां। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले को चाकुओं का शहर कहा जाता है? विकल्प इस प्रकार हैं ए अलीगढ़, बी बरेली, सी रामपुर या डी मेरठ। सही उत्तर है विकल्प सी, रामपुर। रामपुर अपने बेहतरीन चाकुओं के उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, अलीगढ़ ताले के लिए और मेरठ खेल के सामान के लिए जाना जाता है। प्रश्न 23 देखते हैं, बैटल ऑफ कन्नौज में 1540 में शेर शाह सूरी ने किसे हराया था? आपके विकल्प हैं ए हुमायूं, बी बाबर, सी अकबर या डी इब्राहिम लोदी। इसका सही जवाब है विकल्प ए, हुमायूं। इस युद्ध के बाद हुमायूं को भारत छोड़कर भागना पड़ा था और भारत में सूरी वंश की स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। उत्तर प्रदेश में स्वामी हरिदास जयंती प्रतिवर्ष कहाँ मनाई जाती है? विकल्प हैं ए वाराणसी, बी मथुरा, सी वृंदावन या डी आगरा। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, वृंदावन। स्वामी हरिदास एक महान संगीतज्ञ और संत थे और उन्हीं की स्मृति में वृंदावन में यह उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। प्रश्न 25,
उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है? सही जवाब है विकल्प बी, तराई क्षेत्र। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।